पुरानी कपड़ा मिल, जो कभी शहर की शान थी, अब जर्जर दीवारों और टूटे फूटे मशीनों का ढेर बन चुकी थी। नाम था लक्ष्मी टेक्सटाइल मिल। 50 साल पहले यहाँ हजारों मजदूर दिन रात काम करते थे, लेकिन अब सिर्फ 40-50 बचे थे। मालिक ने नई मशीनें लगाने के नाम पर पुरानी मिल को बंद करने की तैयारी कर ली थी। रामलाल, उम्र 52 साल, इसी मिल का पुराना मजदूर था। बचपन से यहीं काम करता आया। पिता भी यहीं मर गए थे, एक मशीन के नीचे दबकर। रामलाल की पत्नी सुशीला और 2 बच्चे, बेटा रवि 18 साल और बेटी रानी 15 साल। परिवार छोटे से किराए के मकान में रहता था। रामलाल रोज सुबह 7 बजे मिल पहुंचता, शाम 7 बजे लौटता। मजदूरी 8,000 रुपये महीना, लेकिन आधा कर्ज चुकाने में चला जाता। एक दिन मिल का मैनेजर आया और बोला, मालिक ने फैसला कर लिया है, अगले महीने मिल बंद। जो रहना चाहे नई फैक्ट्री में ट्रांसफ़र, लेकिन वेतन कम होगा और बाहर गांव में। रामलाल के पैर लड़खड़ा गए। नई फैक्ट्री शहर से 200 किलोमीटर दूर थी। परिवार को कैसे छोड़े? सुशीला की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, सांस की बीमारी। रात को घर लौटकर रामलाल चुपचाप बैठ गया। सुशीला ने पूछा, क्या हुआ? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। मिल बंद हो रही है, सब खत्म। सुशीला रो पड़ी। रवि बोला, पापा मैं फैक्ट्री में काम कर लूँगा। लेकिन रामलाल जानता था बच्चे की पढ़ाई छूट जाएगी। अगले दिन मिल में हड़कंप मच गया। मजदूर इकट्ठे हुए। रामलाल ने कहा, हम सब मिलकर मालिक से बात करेंगे। लेकिन मैनेजर ने धमकाया, जो नहीं मानेगा उसकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। रामलाल चुप रहा, लेकिन अंदर से टूट रहा था। रात को वह मिल के बाहर अकेला बैठा रोने लगा। पुरानी मशीनों की आवाज़ें जैसे उससे कह रही थीं, तू भी हमारी तरह पुराना हो गया है। उस रात रामलाल ने फैसला किया, वह मिल नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। मिल बंद होने की खबर फैल गई। मजदूर यूनियन के नेता कमलेश ने मीटिंग बुलाई। हम हड़ताल करेंगे, मालिक को मजबूर करेंगे कि पुरानी मिल चालू रहे या कम से कम अच्छी सेटलमेंट दे। रामलाल ने साथ दिया, लेकिन कई मजदूर डर गए। घर में बच्चे भूखे मर जाएंगे। हड़ताल शुरू हुई। 10 दिन बीत गए। मालिक ने पुलिस बुला ली। लाठीचार्ज हुआ। रामलाल के सिर पर चोट आई, खून बहा। अस्पताल में सुशीला रो रो कर बोली, तुम क्यों नहीं मान गए? अब क्या होगा? रामलाल बोला, अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही रोएगी। हड़ताल टूट गई। मालिक ने कहा, जो काम पर आएगा उसे 3 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, बाकी निकाल लिए जाएंगे। ज़्यादातर मजदूर मान गए। रामलाल नहीं माना, उसे निकाल दिया गया। अब कोई आए नहीं। रवि ने फैक्ट्री में काम शुरू किया, लेकिन मजदूरी सिर्फ 4,000। रानी स्कूल छोड़ना पड़ा। सुशीला की दवा बंद हो गई। रामलाल दिन भर शहर में काम ढूंढता, लेकिन उम्र की वजह से कोई नहीं रखता। रात को वह पुरानी मिल के बाहर बैठता और रोता। पुरानी मशीनें जैसे उसका साथ दे रही हों। एक दिन मिल के चौकीदार ने देखा, रामलाल भैया क्यों रोते हो? घर चलो। रामलाल बोला, यह मिल मेरी जिंदगी थी, अब ये भी छिन गई। चौकीदार ने कहा, मालिक नई फैक्ट्री में मशीनें लगा रहा है, शायद कुछ काम मिल जाए। रामलाल ने हिम्मत की, नई फैक्ट्री गया। मैनेजर ने कहा, तू तो हड़ताल करने वाला था, जा कहीं और देख। रामलाल टूट गया। घर लौटा तो सुशीला बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा, ऑक्सीजन की जरूरत है, 5,000 रुपये लगेंगे। रामलाल के पास सिर्फ 200 रुपये थे। वह रात भर रोता रहा। सुबह उठा और फैसला किया, वह कुछ भी करेगा, लेकिन परिवार को नहीं मरने देगा। सुशीला अस्पताल में भर्ती हुई। रामलाल ने सब कुछ बेच दिया, पुरानी साइकिल, टीवी, सुशीला के गहने। लेकिन पैसे कम पड़े। रवि ने फैक्ट्री से एडवांस मांगा, लेकिन मालिक ने मना कर दिया। तू भी बाप की तरह हड़ताल करेगा क्या? रानी ने पड़ोस में झाड़ू पोछा शुरू किया। 200 रुपये रोज, लेकिन बच्ची का चेहरा उदास। रामलाल रोज मिल के बाहर बैठता। लोग देखकर कहते, रामलाल पागल हो गया है। एक दिन पुरानी मिल में आग लग गई। मालिक ने खुद लगवाई थी, बीमा के पैसे लेने के लिए। पुलिस आई, जांच हुई। रामलाल ने गवाही दी, मैंने देखा, मैनेजर ने रात को केरोसिन डाला। लेकिन मालिक ने पैसे देकर गवाह खरीद लिए। रामलाल की बात अनसुनी हो गई। सुशीला की हालत बिगड़ी। डॉक्टर बोले, ऑपरेशन चाहिए। 1 लाख। रामलाल ने कर्ज लिया, ब्याज ज्यादा। रवि ने कहा, पापा मैं शहर छोड़कर गांव चला जाऊंगा, वहां खेती करेंगे। लेकिन रामलाल बोला, नहीं, हम लड़ेंगे। रात को रामलाल मिल के खंडहर में गया। वहां बैठकर रोया, हे भगवान मैंने क्या गुनाह किया। तभी उसे पुरानी मशीन के नीचे एक डिब्बा मिला। अंदर पुराने कागज, मालिक के पुराने घोटाले के सबूत। रामलाल ने सोचा, शायद यह इंसाफ दिला सके। लेकिन डर भी लगा, अगर मालिक को पता चला तो। रामलाल ने कागज एक पुराने यूनियन लीडर को दिए। खबर फैली, अखबार में छपी, पुरानी मिल में घोटाला, मजदूरों का हक मारा गया। मालिक गुस्से में आया। रामलाल को धमकियां मिलीं, चुप हो जा, वरना परिवार को कुछ हो जाएगा।
सुशीला ऑपरेशन के बाद ठीक हुई लेकिन कमजोर। रामलाल ने फैसला किया वह अदालत जाएगा। वकील ने कहा केस लंबा चलेगा, पैसे लगेंगे। रामलाल ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मीटिंग हुई, बाकी मजदूर भी साथ आए। हम सब रामलाल के साथ हैं। प्रदर्शन हुआ, पुलिस आई, लेकिन इस बार दबाव ज्यादा था। सरकार ने जांच कमेटी बनाई। मालिक ने समझौता का प्रस्ताव दिया, 10 लाख सब मजदूरों को बांट दूंगा। केस वापस लो। ज्यादातर मान गए, लेकिन रामलाल ने मना किया। पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए। एक रात मालिक के गुंडे आए, रामलाल को पीटा। रवि ने बचाया, रानी रोई, लेकिन रामलाल नहीं झुका। अदालत में केस चला, गवाह पेश हुए, पुराने कागज काम आए। आखिर फैसला आया, मालिक दोषी। मिल की जमीन पर मजदूरों को हिस्सा। रामलाल को 5 लाख मुआवजा। रामलाल अब अमीर नहीं हुआ, लेकिन सम्मान मिला। मजदूरों ने छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। पुरानी मिल की जगह छोटी वर्कशॉप। रामलाल उसका मुखिया। सुशीला ठीक हुई, रवि कॉलेज गया, रानी पढ़ रही है। रामलाल अब मिल के बाहर नहीं रोता। वह बच्चों को बताता है मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक शाम रामलाल पुरानी मिल के खंडहर पर गया, मुस्कुराया। तूने मुझे बहुत रोया, लेकिन तूने इंसाफ भी सिखाया। कहानी खत्म नहीं होती, मजदूर की लड़ाई जारी रहती है। लेकिन रामलाल अब रोता नहीं, वह लड़ता है और जीतता है।